वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट। लिपिड ऑटोकॉइड। लिपिड ऑटोकॉइड क्या होता है? सो लिपिड ऑटोकॉइड्स आर, सिंपली बताऊंगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन बनते का ऐसे? तो इट इज सिंथेसिस फ्रॉम इकोसोनॉइड। फ्रॉम इकोसोनॉइड इकोसोनॉइड क्या होता है? तो नॉर्मली इकोसोनॉइड इज आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक लिपिड ऑटोकॉइड है। दूसरा ल्यूकोट्रिंस। ल्यूकोट्रिंस, अगर तुमने पैथो में इसकी वीडियो देखी होगी, मतलब पैथो में तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें आएगा कि आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म एक टॉपिक था जनरल पैथ में। आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, अपना कॉक्स और लॉक्स। कॉक्स में अपन ने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन आया, और लॉक्स में अपन ने देखा था ल्यूकोट्रिंस A4, फिर B4, फिर D4 और फिर E4 C4। ये सब में अपना डिवीजन हो रहा था, ठीक है। ये सब अभी काम का नहीं, पैथो में देखा अपन ने। इसका पढ़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का पढ़ेंगे वैसे अपन आगे। यस, तो अब हुआ क्या है सुनो। सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में थे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड में एंजाइम आया फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलाइपेज के प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे बनता है आर्किडोनिक एसिड। क्या बना? आर्किडोनिक एसिड, AA। आर्किडोनिक एसिड में अब लगा कॉक्स एंजाइम। क्या लगा? कॉक्स और लॉक्स। COX, LOX। व्हाट इज COX एंड LOX? COX इज साइक्लोऑक्सीजनेस, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेस। एक बात सुनना ध्यान से कि इसके इनहिबिटर्स होते हैं कॉक्स इनहिबिटर्स। कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे ये लॉक्स, ठीक है। लॉक्स क्या होता है? लाइपोऑक्सीजनेस। लॉक्स इनहिबिटर में एक सिंगल ड्रग होती है, याद रखना। वो मतलब एक सिंगल ड्रग अपने को अभी पढ़नी है इस लेवल पे, उसका नाम है जी ल्यूटॉन। जील्यूटॉन, ठीक है। लॉक्स में क्या बनेगा? ल्यूकोट्रिन बनेगा। और अपने कॉक्स में क्या बनेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। पहले तो बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर बनेगा H2, PGH2, डिवाइड होगा 3 में, PGD2, ठीक है, फिर PGE2, देन PGF2 अल्फा, ठीक है। दूसरा PGI2 विच इज प्रोस्टासाइक्लिन, और लास्ट इज TXA2। इनका फंक्शन तुमको मैं थोड़ा छोटा मोटा बता देता हूँ, सुनने ध्यान से। ये जो फंक्शन है, ये ब्लड वेसल कराते हैं वेजोडाइलेशन। क्या कराते हैं? वेजोडाइलेशन कराते हैं। ये भी वेजोडाइलेशन कराता है, और ये कराता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। कैसे दिखोगे? सबसे ज़्यादा विजुअलाइजेशन यही कराता है, उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है। मतलब समझ लो कि यहाँ पे दो एरो बना दूँ मैं, यहाँ पे सिंगल एरो, यहाँ पे सिंगल एरो, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेम प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो तुमने ये सब पढ़ लिया कि प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होता है, अपना वेसो कंस्ट्रिक्शन कौन कॉज कराता है, विजुअलाइजेशन कौन कॉज कराता है। अब सुनना, दो तीन ड्रग्स है, यहाँ रखता हूँ साइड में। जो कॉक्स होते हैं ना, कॉक्स कॉक्स दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। मोस्टली कॉक्स 2 अपन ब्लॉक करते हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी। वो अपन पढ़ेंगे पूरा एनसेड्स में, तो उसको अपन अभी ना लाए। तो अभी अपन क्या पढ़ें? अभी अपन देखते हैं कॉक्स प्लस लॉक्स इनहिबिटर एक होता है, उसका नाम है ल्यूकोफेलॉन। ल्यूकोफेलॉन, ठीक है, ल्यूकोफेलॉन। और हाँ, एक कहानी और है जो साइड में लिखी है, ठीक है, उस कहानी को भी ले आओ। कौन सी? ल्यूकोप्ट्रिंस वाली।
जो ल्यूकोट्रिन्स होते हैं वो होता है सबसे ल्यूकोट्रिन A4, ठीक है, ल्यूकोट्रिन A4। ल्यूकोट्रिन A4 कन्वर्ट होता है देन दो पार्ट में, ल्यूकोट्रिन B4 एंड ल्यूकोट्रिन D4, देन सॉरी ल्यूकोट्रिन C4 देन D4, ठीक है, ल्यूकोट्रिन D4 देन C4 देन D4। उसके बाद सुनना, जो ल्यूकोट्रिन B4 होता है वो स्पेशली काम करता है इओसिनोफिल्स पे, मतलब इसका मतलब ये कहाँ काम करेगा, एलर्जिक रिएक्शन पे, वेरी गुड, इओसिनोफिल्स पे, ठीक है। ल्यूकोट्रिन D4 की इतनी बात नहीं होती है तो अपन ध्यान दे नहीं रहे उस पर। उसके बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन PG। प्रोस्टाग्लैंडिन याद रखना, जो सिंथेटिक प्रिपरेशन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की, सिंथेटिक प्रिपरेशन अलग अलग होती है। लेट्स डिस्कस PGE1। PGE1 PGE1 प्रिपरेशंस क्या होती है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MAG, what is M and A and G? M is misoprostol, misoprostol. A is L-prostadil, L-prostadil, and G is Gemprost। एक तुमको पता है, तुमको मैंने एक ओवरव्यू देता हूँ, मेरी बात समझना। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ये समझ लेना कि प्रोस्टाग्लैंडिन अपनी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो अगर मैं पीजी इनिबिटर दूंगा तो मैं कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा हूँ, और अगर मैं पीजी एक्साइड, मतलब मैं अगर पीजी का फॉर्म दूंगा सिंथेटिक फॉर्म, तो मतलब मैं कॉन्ट्रैक्शन और करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करा रहा हूँ। ये समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, बस इतना सा बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मिसोप्रेस्टोल का काम क्या होता है, मिसोप्रेस्टोल सबसे पहले तो क्या काम आती है, तो एनसेड, एम क्यों लिख दिया, एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर में इसका रोल होता है, ये इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन करते नहीं है। याद रखना, पेप्टिक अल्सर्स का तुमको रटनी चाहिए अब तो, कि पेप्टिक अल्सर की सिर्फ एक ही ड्रग होती है, दैट इज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वेरी गुड। चलो, दूसरा इसका यूज़ है मेडिकल एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन अप टू 63 डेज, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद सर्जिकल होता है, ठीक है। देन आता है अपना एलोप्रोस्टाटिल। एलोप्रोस्टाटिल का यूज़ देखेंगे, उसको रेड से लिखता हूँ मैं, एलोप्रोस्टाटिल का यूज़ किया पिंक से। हाँ। सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका रोल होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बताना कॉन्ट्रैक्शन कराती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सेकेंड इज क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, क्लोजर ऑफ पेटेंट ductus arteriosus, and third is critical limb ischemia, critical limb ischemia. Gemprost single use is medical abortion. Gemprost का सिंगल यूज होता है मेडिकल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर तुमने मेरा जनरल फार्मा का वीडियो देखा होगा, तुमको एक बात में बता दूं कि मिसोप्रेस्टोल इज व्हाट, मेडिकल एबॉर्शन में काम आ रही है, पेप्टिकल्स में दोगे ही नहीं मिसोप्रेस्टोल को, ठीक है, बताया मेरे को क्या दोगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोगे उस पर, तो वो हाईली टेट्रोजेनिक है, मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगी, बताई थी तुमको कैटेगरी A B C D और X, 5 कैटेगरी बताई थी। ए फुल्ली गिवन, मतलब जो दे सकते हैं पूरी तरीके से, जितने दिन नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं। हाँ, सो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, वांटेड प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट है लिखना, वांटेड प्रेगनेंसी, और कैटेगरी X, ठीक है।
दे देते हो वांटेड प्रेगनेंसी में और फिर भी कुछ नहीं, और अगर फिर एबॉर्शन नहीं होता है तो जो वो होगा, जो अपना फीटस होगा, जो बेबी पड़ी जो बेबी हो रहा है, उसको क्या होगा, उसको होगा मोबियस सिंड्रोम। मोबियस Mobius syndrome is what? Malfunction of cranial nerve 6 and 7. Malfunction of cranial nerve 6/7. ठीक है। देन अपन बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो उसमें आती है ड्रग्स। ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस पे डिपेंड करते हैं अपन कौन कौन सी ड्रग अपन देते हैं एमटीपी में। क्लास 1 इज PGE1। PGE1 ड्रग के नेम यहाँ लिखेंगे अपन, मिजोप्रेस्टोल। सेकेंड इज जेम्प्रोस्ट। देन PGE2 ड्रग इज डाइनोप्रोस्ट। देन PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा विच इज ड्रग इज डाइनोप्रोस्ट। ये डाइनोप्रोस्टोन है, यानी डाइनोप्रोस्ट है। एंड कार्बाप्रोस्ट। Then we talk about anti-progestin is mifepristone. Progestin, it is mifepristone. अब सुनना ड्रग देंगे कैसे, जो एक वो होता है क्लासिकल गाइडलाइन जो होती है ड्रग की। अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है कि भैया मेरे को एमटीपी कराना है या कराना है, तो फिर उसको सबसे पहले डे वन पे अपन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे मिफेप्रिस्टोन देंगे 200 mg। ठीक है, डे 3 पे उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे मिज़ोप्रेस्टोल या मिज़ोप्रेस्टोल प्रिस्क्राइब करेंगे। वो डिपेंड करता है मिज़ोप्रेस्टोल का डोसेज और रूट ऑन द बेसिस ऑफ कितनी दिन की प्रेगनेंसी उसके पास है। ठीक है, देखो अगर जेस्टेशन 49 डेज की है, अप टू 49 डेज, नहीं 49 दिन तक, क्या 49 दिन नहीं हुआ उसके पहले ही है, तो मैंने उसको 400 माइक्रोग्राम ओरल या वेजाइनल देंगे। ठीक है, ओरल या वेजाइनल देंगे। और अगर 63 डेज के ऊपर हो गए हैं, अबव 60 अप टू, और अगर 63 डेज हुए हैं, अप टू 63 डेज, तो इसको अपन 800 माइक्रोग्राम देंगे, वो भी सब लिंगुअल यानी कि वही जिसमें अपन देते हैं आइसोसोर्बाइट देते हैं। ठीक है, डे 3 पे देंगे। और डे 1 पे क्या देंगे, मिफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम। चलो ये हो गया कि भैया तुमने ये भी पढ़ लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, PGE1 के टाइप्स। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट PGE2। PGE2 जो होती है उसमें ड्रग का नाम देखेंगे डाइनोप्रोस्टोन। काम क्या करते हैं, तो भैया पहला काम है सर्वाइकल रिपनिंग। सेकेंड इज इंडक्शन ऑफ लेबर। एंड थर्ड इज मेडिकल एबॉर्शन। ठीक है, दूसरी ड्रग इज डाइनोप्रोस्ट। नहीं, डाइनोप्रोस्ट की थोड़ी है, डाइनोप्रोस्ट PG2 अल्फा ये रही। हाँ, डाइनोप्रोस्ट इज PGF2 अल्फा। ओके, इसमें सिंगल ड्रग है, इट इज खत्म। देन नेक्स्ट इज PGF2 अल्फा। सबसे पहले ड्रग इज डाइनोप्रोस्ट।
डायनाप्रोस्ट का क्या है भैया यूजेस है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। इज मेडिकल एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन। सेकंड 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 इज नथिंग, ठीक है। और ड्रग इज सेकंड, ड्रग इज कार्बापोस्ट। कार्बापोस्ट के यूजेस है, देखो कार्बापोस्ट का पहला यूज मेडिकल एबॉर्शन, सेम मेडिकल एबॉर्शन, एंड सेकंड इज कंट्रोल पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करता है और रेस्ट करता है ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज हम इसको देते हैं, ये रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीटोसिन से, मतलब ऑक्सीटोसिन से ये और स्टिमुलेट नहीं होता है, मतलब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव पीपीएच है, एक्सेसिव उसको ब्लड लॉस हो रहा है बाय कॉन्ट्रैक्शन, तो अपन उसको इसको देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में 200 माइक्रोग्राम के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं अपन। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं और मैक्सिमम इंजेक्शन अपन ले सकते हैं 8 एट ए टाइम, 8 इंजेक्शन मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे नहीं दे सकते। पीजीएफ 12 का ये दो ही हैं, डिनोप्रोस्ट और कार्बापोस्ट। नहीं, तुमने ये पढ़ी है कहाँ, ग्लोकोमा में पढ़ी है तुमने, कहाँ, कौन कौन सी थी, लेटिनोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट। ठीक है, तो ये अपन ग्लोकोमा में पढ़ी है। उसके बाद PGI2 मतलब नकली प्रोस्टासाइक्लिन, आओ देख लेते हैं। PGI2 जो मतलब नकली प्रोस्टासाइक्लिन, तो वो कौन सी ड्रग है, क्या रखना, TIE, T इज फॉर टर प्रोस्टिनिल, I is for ibuprost, and E is for ipoprostenol, ipoprostinol। इंट्रावीनस और इनहेल कराते हैं इसको, ठीक है। और ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ विजुअलाइजेशन, ये कॉज कराती है विजुअलाइजेशन, और ट्रीटमेंट कराती है किसका, पल्मोनरी आर्थराइटिस का, या पल्मोनरी आर्टरीज में जब हाइपरटेंशन आता है तब। सो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। और एक और इसका इफेक्ट होता है, इट इज एंटी प्लेटलेट, so it is used during hemolysis, hemodialysis, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रोस्टासाइक्लिन का एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, इस थ्रोम्बोक्सिन A2, बता था ना कि वो विकी वेजिटेशन कराता है, बस वो अकेला वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है इनका। थ्रोम्बोक्सिन A2 और TXA2 which causes वेजोकंस्ट्रिक्शन और एंटी प्लेटलेट, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, प्लेटलेट अटैचमेंट। ठीक है, हम बढ़ते हैं